हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी से योगा एवं फिजिकल एजुकेशन को केवीएस पीआरटी टायर 2 के लिए कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है धारणा, ध्यान और समाधि को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे भी जितने भी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम लोग देखेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। जब हमारी आंखें खुली होती हैं, हम विश्व को बाहर से देखते हैं, और जब हमारी आंखें बंद होती हैं, हम विश्व को हमारे अंदर अनुभव कर सकते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांग योग के 3 अंग हैं। ठीक है, क्या है ये? अष्टांग योग के 3 अंग हैं। कौन कौन से? धारणा, ध्यान और समाधि, जो शांति और प्रसन्नता अनुभव करके मन को एकाग्र रखने, शांत रखने में सहयोगी हैं और मनोदैहिक संभाव प्रदान करते हैं। ठीक है, ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। क्या है? अपने अंदर शांति का अनुभव करने की दिशा में पहला कदम अपने विचलित मन को किसी तत्व पर केंद्रित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शांति अनुभव करने का पहला नियम इसमें बताया गया है कि पहला कदम यह है कि मन को किसी तत्व पर क्या कर लेना है? केंद्रित करना है। यह श्वास, मोमबत्ती की लौ, बाहर फैले हुए हाथ के अंगूठे को निर्बाध देखने से हो सकता है। एक एकल बिंदु एकाग्रता को धारण कर कहते हैं। किसी एक ही बिंदु पर एकाग्रता करना, इसको क्या कहते हैं? एकाग्र रहना, वो कहलाता है धारणा। ठीक है, धारणा के अंतर्गत मन को स्थिर रखना और एकाग्रता बनाए रखना सम्मिलित है। ये है धारणा। धारणा क्या है? इसमें देखो बताया गया है कि पहली बात तो धारणा आपको बताया गया है कि ये तीनों जो है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के 3 अंग बताए गए। ठीक है, और दूसरी बात की धारणा क्या है? किसी भी एक तत्व पर अपने ध्यान को केंद्रित करना और मन को विचलित नहीं होने देना। ठीक है, तो किसी एक बिंदु पर एकाग्र रहना, वो क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। ठीक है, जिससे अंतर मन को स्थिर रखना और एकाग्र तब बनाए रखना। अब जत्रुत्राटक, ये क्या है? चलो इसको देख लेते हैं। जत्रुत्राटक एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके एकाग्रता की क्षमता का उन्नयन करता है। इस अभ्यास में बिंदु अपरिवर्तनीय अचल रहता है, यानी कि एक बिंदु है, एक कोई पॉइंट है, उस पर ही अपना ध्यान क्या कर लेना है? एकाग्र कर लेना है। ठीक है, जैसे ये नीचे, ऊपर और नीचे देखना, ये देखो इसके सोपान दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है? इस अवस्था में बैठना है, अपने दोनों हाथों को किस पे रखना है? अपने पैरों पर रखना है। फिर उसके बाद दाएं हाथ का अंगूठे को देखना है, सीधे रखना है। फिर इसको ऊपर ले जाना है, उसको देखना है। फिर इसको नीचे ले आना है, नीचे आंखें करके देखना, और फिर मूल मुद्रा में आ जाना है। तो ये इसके सोपान दिए गए हैं। सोपान हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। सोपान नंबर 1 है वज्रासन या सुखासन में से बैठें, खुली आंखें खुली और हाथों को जांघों पर रखें। सोपान 2 में है दाएं हाथ को कंधे के स्तर के सामने के की ओर उठाएं और अंगूठे को पार्श्व की ओर रखते हुए मुट्ठी बनाएं। तीसरे सोपान में है अंगूठे की नोक पर दृष्टि केंद्रित करें और धीरे धीरे दाएं हाथ को ऊपर ले जाना प्रारंभ करें। चौथे में हाथ को ऊपर और नीचे की गति करते समय दोनों आंखों को अंगूठे की नोक पर केंद्रित कर रखें, यानी कि यहाँ पर किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करना, अपने मन को एकाग्र करना बताया गया है। ठीक है, सिर की गति ना कराएं, केवल दृष्टि को ऊपर और नीचे की गति कराएं। आगे है दाएं और बाएं देखना। इसी तरह से दाएं और बाएं देखना है, ये इसके सोपान दिए गए हैं। फिर है
ये है सामान्य पमिंग, हथेलियों को ऊष्मीकृत करने के लिए परस्पर रगड़ना, फिर आंखों को सेकना। कार्यविधि क्या है? सबसे पहले दोनों हथेलियों को गर्म होने तक रगड़ें, फिर हथेलियों की अंजलि यानी कप बनाएं और आंखों पर सहजता से रखें। नेत्र गोलकों पर दबाव ना डालें। आंखों को बंद करें। हथेलियों को 10-15 सेकेंड आंखों पर रखें और फिर धीरे से हटा लें। ठीक है, ये दिया गया है, आपको इस तरह से स्टेप करना है। अब जत्रु त्राटक के लाभ क्या है दिए गए हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। जत्रु त्राटक एकाग्रता, बुद्धिमत्ता और स्मृति में वृद्धि करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? एकाग्रता, बुद्धिमत्ता और स्मृति में वृद्धि करता है। यह आंखों की दृष्टि और दर्शन क्षमता में वृद्धि करता है। यह आत्मविश्वास और धैर्य, इच्छा शक्ति में वृद्धि करता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एकाग्रता और बुद्धिमत्ता और स्मृति में वृद्धि करेगा, आंखों की दृष्टि और दर्शन क्षमता में वृद्धि करेगा, और आत्मविश्वास, धैर्य और इच्छा शक्ति में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान से तात्पर्य मेडिटेशन या उच्चतम स्तर पर ईश्वरीय चिंतन अथवा ईश्वर की प्रतिबिंबित होना है। ठीक है, ये है ध्यान से तात्पर्य। ध्यान से तात्पर्य है मेडिटेशन यानी ईश्वरीय चिंतन करना। जब एकाग्रता धारा के समान बाधा रहित और निरंतर प्रवाह करती है, यह ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या होता है? अभी तक हम लोग पढ़े थे धारणा। धारणा का मतलब क्या था? किसी एक बिंदु पर एकाग्रचित मन को एकाग्र कर लेना। और ध्यान है, दूसरा पॉइंट है ध्यान। तो ध्यान क्या होता है कि काफ़ी समय तक, है ना, निरंतर प्रवाह किसी एक ही बिंदु पर रहेगा। ठीक है, एक ही बिंदु पर आप काफ़ी टाइम तक क्या रहेंगे? निरंतर एकाग्र रहेंगे और बाधा रहित रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वह ध्यान में परिवर्तित हो जाता है कि मतलब आपका ध्यान उस बिंदु पर एकत्रित हो चुका है। ध्यान में बिना विचलन के चयनित केंद्र बिंदु की ओर एकाग्रता का निरंतर प्रवाह होता है। धारणा के विपरीत, जहाँ एकाग्रता बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, ध्यान की विशेषता ध्यान लगाए गए तत्व में सहज सतत उपस्थिति व उसके अस्तित्व में डूब जाने की अवस्था को प्राप्त करना है। ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करने से आंतरिक स्थिरता और शांति की गहन अनुभूति होती है। ध्यान के नियमित अभ्यास से मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और संज्ञानक क्रिया में वृद्धि होनी है एवं दुश्चिंता में कमी होती है। ध्यान का कई तरीके से अभ्यास किया जा सकता है। इस कक्षा में हम नादानुसंधान यानी ध्वनि पर ध्यान लगाना के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हम लोग ध्यान के अभ्यास के लिए दिशा निर्देश देख लेते हैं। दिशा निर्देश इसके क्या है? शांत एवं स्वच्छ स्थान खोजें। मेरुदंड को सीधा कर शिथिल शरीर के साथ पद्मासन या सुखासन में बैठें। ध्यान के माध्यम जैसे श्वास या कोई मंत्र या कोई दृष्टिगत वस्तु का चयन करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। अभ्यास के दौरान अपनी आंखें बंद रखें। अभ्यास के दौरान आने वाले विचारों और अनुभवों के प्रति अप्रतिक्रियात्मक रहें। प्रारंभ में लंबे समय तक श्वास पर ध्यान बनाए रखना सामान्यतः कठिन होता है। अगर आपका मन विचलित होता है तो धीमे लेकिन दृढ़ता से अपने ध्यान को पुनः अपनी श्वास पर लाएं। निरंतरता महत्वपूर्ण है। ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करें। प्रारंभ में कुछ मिनट करें और फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। ठीक है, ये निर्देश थे। अब देख लेते हैं नादानुसंधान यानी ध्वनि ध्यान। नाद से तात्पर्य ध्वनि और अनुसंधान से तात्पर्य जांच या अन्वेषण से होता है। तो नाद से तात्पर्य क्या होता है? ध्वनि, और अनुसंधान से तात्पर्य है जांच या अन्वेषण से यानी कि खोज। इसलिए नादानुसंधान के अर्थ ध्वनि और कंपन पर गहरा ध्यान केंद्रित करना है। विभिन्न प्रकार की ध्वनि जैसे आ, ओ, मा और ओम का धीरे धीरे उच्चारण करें जिससे कि संपूर्ण शरीर में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हो। मेरुदंड सीधा, चेहरा शिथिल और आंखों को सहजता से बंद रखते हुए वज्रासन या सुखासन में बैठें।
दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा अपनाते हुए इन्हें जांघों पर रखें। 3 से 5 चक्रों तक आकार का उच्चारण करें। आकार यानी कि आ। निचले शरीर उदर में प्रतिध्वनि अनुभव करें। फिर उकार का उच्चारण करें। मध्य भाग पर प्रतिध्वनि अनुभव करें। फिर मकार का उच्चारण करें और शरीर के ऊपरी भाग प्रतिध्वनि अनुभव करें। फिर 3 से 5 चक्रों तक ओमकार का उच्चारण करें और शरीर में प्रतिध्वनि का अनुभव करें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समाधि। लास्ट पॉइंट है ये। समाधि चेतना का उच्चतम स्तर है। इसे ध्यानावस्था के समय प्राप्त किया जा सकता है। इसमें मन व मस्तिष्क विशुद्ध व उच्चतम रूप से सर्वोच्च सत्ता या ईश्वरीय तत्व पर केंद्रित करना है। ये है कुछ इस तरह से आपको दिए गए हैं निर्देश उच्चारण के। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। फिर ये क्रीड़ा योग है। ये तो मतलब खेल के दौरान योग करना, इस तरह का दिया गया है ना। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या है? योग की अवधारणा में खेल खेल में समझने के लिए विभिन्न खेल सृजित किए गए हैं। संस्कृत में क्रीड़ा का अर्थ है खेलना या शारीरिक क्रिया, इसलिए क्रीड़ा योग का अर्थ खेल के माध्यम से योग सीखना है। क्रीड़ा योग योग के कुछ सिद्धांतों को विकसित करने में सहयोग करता है, जैसे आनंदित होना, सचेत रहना, एकाग्रता, श्वसन प्रणाली को शक्तिशील बनाना, रचनात्मकता और प्रेम। क्रीड़ा योग तनाव और दुश्चिंता को कम करने, मानसिक आरोग्यता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने में भी सहयोग करता है। क्रीड़ा योग योग को आनंददायक और परस्पर संवादात्मक बनाकर इसे आजीवन रुचिकर बनाने में सहयोग करता है और समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये था क्रीड़ा योग। ध्यानपूर्वक भोजन करना, ये सब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं। पंचभूत क्या है? पंचभूत है पृथ्वी, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, पानी। ये सब पंचभूत के बारे में बताया गया है। पंचभूत एक समूह खेल है जिसके माध्यम से बच्चे 5 तत्वों या पंचभूतों के नाम सीखते हैं, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। यह खेल जागरूकता, ध्यान, सुनने की समझ और शरीर मस्तिष्क के बीच समन्वय पर केंद्रित है। प्रारंभ में शिक्षक को खेल निर्देशों समझाने और साथ में क्रियाएं करनी होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से कुछ दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इसी तरह के हम लोग केवीएस के और कुछ चैप्टर को भी आगे कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।